विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, घनत्व का मान निकालना है, मतलब एकांक आयतन में देखना पड़ेगा हमको कितनी ऊर्जा है, ठीक है ना। तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र जिसका क्षेत्रफल a है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल मतलब q अपॉन a, ठीक है। यहाँ से q का मान निकालो, कितना आएगा सिग्मा इंटू a, ठीक है। c बराबर सूत्र है हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र का एप्सिलॉन 0 a अपॉन d होता है, ठीक है। अभी निकाले संचित ऊर्जा का मान u बराबर 1/2 q स्क्वायर अपॉन c, q का मान रख दीजिए तो a सिग्मा या सिग्मा a पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू c का मान रखो जी, c का मान क्या है एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी, एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी, ठीक है। d ऊपर चला जाएगा तो u बराबर आएगा a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू ये d ऊपर चला गया d एप्सिलॉन 0 a। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 या सिग्मा बराबर E इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा इधर जाके, तो U बराबर आ गया सिग्मा की जगह मैंने क्या रख दिया एप्सिलॉन 0 E, सिग्मा का स्क्वायर है तो ई का स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी एज इट इज़ वैल्यू जो है मैंने पुट कर दिया, ए से ए एक कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 से एक एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 बचा है, ई का स्क्वायर बचा है, a इंटू डी क्षेत्रफल और दूरी को एक साथ रख दिया मैंने, ठीक है। इतना मान आ गया। अब घनत्व देखना है, मतलब प्रति एकांक आयतन में, ठीक है ना। जितनी ऊर्जा होगी वही क्या होगा घनत्व होगा। तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। अतः ए क्या है क्षेत्रफल और डी क्या है दूरी, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आयतन, क्या बनाएंगे जी आयतन। तो उसको क्या लेना पड़ेगा एकांक, तो उसकी जगह a इंटू डी की जगह हम रखेंगे 1, तो क्या आएगा विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कितना आएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई, ठीक है। यही अभिष्ट सूत्र है। आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। हम जानते हैं आवेश कहाँ जाते हैं, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं, निम्न विभव की ओर जो है गति करते हैं, ठीक है ना। मतलब आवेशों का क्या होता है पुनर्वितरण होता है, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा, उसमें क्या क्या मान में परिवर्तन होगा ये हमको देखना है। ये आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा के हानि में ये जो है सूत्र निकालेंगे वो काम आएगा, ठीक है। माना कि दो कुचालक A व B जिसकी धारिता क्रमशः C1 व C2 है, दो कुचालक गोले हैं जिसकी धारिता क्या है C1, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, ठीक है। तथा विभव V1 तथा विभव V2 है, इसका विभव है V1, इसका विभव है V2, तथा आवेश Q1 व Q2 है, इसका आवेश है Q1, आवेश है Q2, ठीक। क्या क्या लिए धारिता विभव और आवेश, ठीक है। अब आवेश Q1 बराबर सूत्र होता है C1 V1, संधारित्र का पढ़े हैं ना धारिता Q अपॉन V, तो Q का मान निकालेंगे तो C इंटू V, ठीक है ना। तो C1 V1, Q2 के लिए क्या होगा C2 V2, ठीक है। इनमें आवेश का वितरण कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, तब तक आवेश का वितरण होगा, ठीक है ना। दोनों में विभव बराबर हो गया मतलब आवेश वितरित नहीं होगा, ठीक है। कुल आवेश कितना है इसमें, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 रहेगा, ठीक है। मान लो इसमें 5 आवेश है, इसमें 3 आवेश है, दोनों में बराबर होना चाहिए, मतलब एक आवेश इसमें चला जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 4, दोनों में बराबर हो गया। परंतु आवेश 5 3 8 था पहले और अभी आवेश कितना है 4 4 8, पहले भी नियत था आवेश और अभी भी नियत है, तो आवेश नियत रहेगा, कुल आवेश जो है नियत रहेगा। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 लिख लेते हैं। कुल धारिता भी रहेगी नियत, C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब उभयनिष्ठ विभव V बराबर विभव V का मान निकालो, क्या आएगा यहाँ से Q अपॉन C, कुल आवेश बटे कुल धारिता, तो कुल आवेश कितना होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, और कुल धारिता क्या होगा C1 प्लस C2 ना।
अब Q1 प्लस Q2 का मान रख दो भाई, निकाले हैं ना C1V1 और C2V2, तो यहाँ मान रख दिए C1V1 C2V2 अपॉन C1 C2। उभयनिष्ठ मतलब समझ रहे हैं, दोनों में आवेश का वितरण हो गया है। अब दोनों में विभव क्या होगा, इसका विभव और इसका विभव समान हो गया, इसलिए उसको क्या बोले हम, उभयनिष्ठ विभव। क्या कहे, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, दोनों में कॉमन है वो। तो विभव V बराबर कितना आया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। आवेशों के पुनर्वितरण से A व B पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 डैश हो। तो देखो पहले आवेश 5 था और 3 था, तो Q1 माने थे और इसको Q2 माने थे मान लो। अब आवेश बदल गया कि नहीं, पुनर्वितरण के बाद आवेश क्या हो गया, बदल गया। तो इसको Q1 डैश ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, Q2 डैश। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिया है, Q1 डैश और Q2 डैश। ठीक है, अब पुनः आवेश का सूत्र पता है, Q बराबर C इंटू V। तो धारिता तो C1 ही है उसकी, विभव चेंज हो गया है, दोनों का विभव बराबर हो गया है ना, तो V लिखेंगे ना हम यहाँ, ध्यान रखेंगे C1V तथा Q2 डैश बराबर C2V। इस समय क्या है, दोनों का विभव समान है, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V आ जाएगा, V से V कैंसल, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। मतलब आवेशों का अनुपात, पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात उनके धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मेन हमको ये वाला सूत्र जो है काम में आएगा। ठीक है, विभव का। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ चार्जेस। ठीक है, पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, हम जो है आवेश को पुनर्वितरित कर रहे हैं या वितरित कर रहे हैं, तो क्या होता है, ऊर्जा की हानि होता है, और कितना होता है उसका मान देखना है हमको। ठीक है ना, तो माना कि A और B दो पृथककृत चालक हैं, एक दूसरे से अलग रखे हुए हैं दो चालक, जिसकी धारिता क्रमशः C1 और V1 है। माना कि चालक A को प्लस Q1 आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, V1, तथा चालक B को आवेश Q2 देने पर उनका विभव क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चालक अभी अलग अलग रखे हैं ना, तो इसकी धारिता क्या है, C1, आवेश है Q1 और विभव है V1, ये A है ये B है। इसकी धारिता कितनी है, C2, आवेश कितना है Q2 और विभव कितना है V2, दोनों अलग अलग है। तो दोनों को अभी जोड़े नहीं है ना, जोड़ेंगे तो क्या होगा, विभव आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा, पुनर्वितरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने से पहले, जब नहीं जोड़े हैं दोनों को, तब देखते हैं उसकी ऊर्जा। तो जोड़ने से पहले ऊर्जा, तो चालक A की ऊर्जा, पहले इसकी ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो सूत्र है हमारे पास U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, ऊर्जा का हमने एक और सूत्र निकाला था 1/2 CV², तो उसका इस्तेमाल करेंगे 1/2 C1V1²। A के लिए चालक B की ऊर्जा 1/2 C2V2²। ठीक है, कुल ऊर्जा कितनी होगी, कुल ऊर्जा U1 बराबर लेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ दो। ठीक, दोनों को जोड़ दिए हम, समीकरण 1 नाम दिए। अब जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। अब ठीक है, अब देखते हैं कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो U2 बराबर 1/2 C1V² हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आवेश का वितरण कब तक होगा, आवेश का वितरण कब तक होगा, जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो जोड़े तो विभव बराबर हो गया मान लो कुछ समय पश्चात, तो उस विभव को मैंने क्या ले लिया, V ले लिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V² होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। तो 1/2 C1 प्लस C2V² कॉमन आ जाएगा और 1/2 भी कॉमन आएगा। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2। अभी पिछले जो व्यंजक है उसमें विभव का मान निकालना देखे थे हम लोगों ने, क्या आया था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, उसी का मान रख देंगे हम लोग यहाँ, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है,
इसको मैंने इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो एक जो है कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये समीकरण 2 नाम दे दिए, ठीक है। अब ऊर्जा की हानि देखना है तो उसको डेल यू से प्रदर्शित कर देते हैं, U1 माइनस U2 कर दिए, ठीक है। ऊर्जा की हानि U1 माइनस U2। U1 का वैल्यू क्या है, इतना पुट कर दिए। U2 का वैल्यू क्या है, तो बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिए। U2 का जो वैल्यू है वो पुट कर दिए, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम। 1/2 दोनों में से कॉमन आएगा तो 1/2 कॉमन निकाल दो, बाकी एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम क्या आएगा, C1 प्लस C2 आएगा। C1 प्लस C2 लघुत्तम लेंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा, ये पूरे C1 प्लस C2 का, तो मैंने C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 के साथ कर दिया, माइनस ये एज इट इज़ रहेगा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है कुछ नहीं करना है, गुणा करना है और इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। पहले C1 V1 स्क्वायर का गुणा इसके साथ करूँगी, फिर C2 के साथ, पहले C1 के साथ फिर C2 के। C1 V1 स्क्वायर का C1 के साथ, तो C1 C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। प्लस प्लस है बीच में, इसका गुणा फिर इसके साथ करो तो C1 C2 V1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसका गुणा अब इसके साथ करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस C2 का स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर है, ठीक है। माइनस है बीच में तो माइनस लगा दिए, इसको कोष्टक में रख देते हैं। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही होता है। तो A स्क्वायर मतलब C1 V1 का स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, प्लस 2AB, 2A का मान C1 V1 B का मान C2 V2, ठीक। कुछ नहीं करना है, बस अब कैलकुलेशन करना है। 1/2 अब क्या करेंगे, कोष्टक से बाहर निकालेंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये भी सब माइनस में हो जाएंगे, कोष्टक से बाहर आएंगे तो। अब जो प्लस और माइनस में है कटा दो उसको, ये भी ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। C2 V2 स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या क्या बचा, C1 C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। क्या कॉमन निकल रहा है, देखो तो दोनों में C1 C2 कॉमन निकल रहा है क्या, तो कॉमन निकाल दो, क्या बचा, V1 का स्क्वायर, इसमें क्या बचा, V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। ये कुछ फॉर्मूला जैसा लग रहा है क्या, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB जैसा दिख रहा है ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A की जगह V1 B की जगह V2, तो A माइनस बी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही क्या है, ऊर्जा हानि का अभिष्ट व्यंजक है। समझ में आया सभी को, ये इम्पोर्टेंट भी है, का अभिष्ट व्यंजक है, बहुत ही इजी भी है, ठीक है ना।